दीपावली अब अपने नज़दीक है और ऐसे में क्योंकि राजधानी देहरादून में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, तमाम लोग जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं और मैं देहरादून के एक प्रतिष्ठित संस्थान में इस समय मौजूद हूँ। अंकल जी हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? मेरा कृष्णा उनियाल। कृष्णा उनियाल जी। सर किस प्रकार का माहौल इस बार दीपावली के लिए है? किस प्रकार का उत्साह लोगों में दिख रहा है? सर बहुत अच्छा, फिलहाल तो बहुत अच्छा सर। आप कुछ जानकारी देंगे दुकान के बारे में? आइए सर। सर ये तो हमारे लड्डू हैं, जी जी। ये देसी घी के हैं, ये प्लेन लड्डू हैं। प्लेन है। ये हमारी मावे की मिठाइयाँ हैं। अच्छा। ये मावे की मिठाइयाँ हैं और ये सोन हलवा है, ये कराची हलवा देसी घी का। और सर इधर हमारे ये काजू के वैरायटी हैं। इधर ये जो पनीर की होती हैं ये उसकी वैरायटी हैं। अंकल क्योंकि अमूमन दुकानों में एक समस्या देखी जाती है कि नकली जो वैरायटी है लोग उसका अमूमन त्योहारों में प्रचलन बढ़ जाता है, उससे कैसे सावधान रहे एक दुकानदार के तौर पर आप लोगों को कैसे? हम देखो किसी नए दूध वाले से दूध नहीं लेते, ना कभी मावा पनीर लेते। हमारे जो जो पुरानी डेयरियां हैं उनसे दूध लेते हैं और जो कंपनी का घी है उसको यूज करते हैं। और वहाँ पर जो हमारी वर्कशॉप वहाँ पर रोज़ चेक होता है कि इसमें मावा कितना है, उसमें पनीर कितना है, ताकि जो मिलावट हो तो 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा। तो हमारे तो जो रेगुलर कई सालों से जिनसे दूध आ रहा है तो उन्हीं से हम बाहर का ना मावा खरीदते हैं ना कुछ खरीदते हैं, इसलिए वो मिलावट होने को कोई चांस ही नहीं है। अंकल कस्टमरों को क्या हिदायत आप देंगे ऐसे में कि नकली से किस प्रकार से सावधान रहें? कस्टमर को खुद समझ दो, उस चीज़ बता देती कि क्या है ये। आप चाय का रंग देख के बता दोगे बढ़िया बनी हुई घटिया बनी हुई। सबसे पहले आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये कैसी है। ये बिल्कुल वाइट, हम लोग वाइट दिल्ली से काजू मंगाते हैं स्पेशल। ये और उसमें देखो बनता है तो इसकी अगर ये कालेपन में होगी तो अपने आप खराब होगी। चीज़ की मतलब अपने आप चीज़ बोलते हैं मैं क्या हूँ। एक महंगाई एक बड़ी समस्या इस दिनों बनी है, महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है त्योहार को लेकर? महंगाई तो बेटे देखो सबके साथ है। देखो आजकल टमाटर ही 80 रुपए से कम नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा महंगा हो रखे हैं ड्राई फ्रूट। जो हमारे काजू 2 टुकड़ा काजू है वो 1000 रुपये किलो आ रहा है, हम 1100 रुपये बेच रहे हैं। मतलब कम उस पर प्रॉफिट पे, कि ताकि किसको ये ना हो कि हमें 1400 में पड़ेगी, लेकिन हमने फिर भी 1100 ही रेट रखा। अब महंगा तो सर सबके साथ है। आलू देख लो 30 रुपये से किलो कम नहीं है, जो सबसे सस्ती चीज़ होती है। और अगले विशेष क्या रहने वाला है इस बार दीपावली के? बस यही बनाते बेटा हम, सारी मावे की छेने की, बस और ऐसा कुछ विशेष हम नहीं बनाते। मतलब हमारे दिखेवार जो सामने है वो आपके समक्ष। तो एचएलएन से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और बाहर किस प्रकार से तमाम जो है पैकिंग की व्यवस्था लोगों द्वारा की जा रही है कि किस प्रकार से लगातार मिठाइयों की खेप जो है वो है, क्योंकि एक आपसी सौहार्द का पर्व दीपावली होता है और लगातार पैकिंग हो या मिठाइयों को पैक कराना हो, लोग घर ले जाना हो, तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और खासा तौर पर मार्केट के साथ ही मिठाइयों की दुकान में भी खासा जमावड़ा जो है इस समय लोगों का लगा हुआ है। बहुत अच्छा उत्सव है और बहुत ही अच्छी तरीके से लोग दीपावली के त्यौहार को मनाते हैं, मिठाई खरीदने आते हैं और यहाँ की मिठाई बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट होती है। माहौल अच्छा है, सभी लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं और ले जा रहे हैं। लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है सभी लोगों में, और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुमार सुरसों पे मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा ही जब भी कोई पर्व होता है, कोई त्यौहार होता है तो हमेशा यहाँ से मिठाइयाँ खरीदते हैं। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सर क्या तैयारियां इस बार दीपावली? सभी प्रकार की तैयारियाँ चल रही है, कोई ख़रीदारी कर रहा है, नए कपड़े खरीद रहे हैं, कोई लड़ियाँ लगा रहे हैं, सभी चीज़ें जैसा होता ही है हमेशा की तरह। छोले भटूरे बहुत साफ़ सुथरा बनाते हैं हम लोग, और यहाँ जो भी खा के जाते हैं तारीफ़ करते हैं और साफ़ सुथरा से बनाते हैं सर। हम ऐसे काम नहीं है कि ये है वो है कोई वीडियो है, हम साफ़ सुथरा काम करते हैं। काम बहुत साल से कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए छोले भटूरे के काम करते हुए, यहीं पे रहते हैं हम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया टेस्ट है, आके आप खाइए, टेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया बनाते हैं। बहुत बढ़िया सर, हमारे यहाँ तो हमेशा भीड़ रहते हैं और इस बार भी बहुत बढ़िया भीड़ है और बहुत बढ़िया मिठाई ले जाइए, बच्चों के लिए पब्लिक के लिए अपना ले जाओ, बहुत बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके सब चैनलों के माध्यम से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इस बार ये नया किया है कि हमने जो मिठाइयाँ पब्लिक को या दिल्ली में मिलती थी, जो मिठाइयाँ गुड़गांव बड़े जैसे शहरों में मिलती थी, वो सब मिठाइयाँ हमने यहाँ पर मंगवाई हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी वो सब मिठाइयों की रेंज मिले
जो दिल्ली गुड़गांव में मिलती है। प्लस इस बार जो स्पेशल एक अट्रैक्शन हमने मंगाया है वो है शुगर फ्री मिठाई। कई लोग शुगर की कारण मिठाई के स्वाद से वंचित रह जाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए उन सब के लिए एक शुगर फ्री मिठाई है। वो अपना बिना किसी चिंता के आराम से उस मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। हर एक मिठाई सारे क्वालिटी चेक करने के बाद ही यहाँ आती है, फिर उसका एक क्वालिटी चेक हमारे यहाँ भी होता है। ये डिस्प्ले में फिर वो मिठाई लगाई जाती है। जितनी भी मिठाइयाँ पैक होती हैं वो फ्रेश मिठाइयाँ हम अंदर से पैक करते हैं, ये सब डिस्प्ले में रहती हैं। कस्टमर्स बड़े हैं, कस्टमर्स का रुझान भी बढ़ा है, कस्टमर्स का विश्वास भी बढ़ा है और हम उन सबका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमने बहुत सारी नई मिठाइयाँ बनाई हैं, बहुत प्रयोग किया है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ मेरे को 125 साल का अनुभव है, क्योंकि मैं चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ पर। मेरे पिताजी को 60 साल हो गए काम करते हुए। हम लोगों को 1901 से हम यहाँ पर है। तो नई चीज़ें हमने बनाई, जैसे अब की बार बहुत बढ़िया हनी ड्राई फ्रूट लड्डू है, काजू के बहुत सारे आइटम है, काजू बर्फ़ी है, काजू केसर बर्फ़ी है। एक हमने बहुत बढ़िया चने की बर्फ़ी बनाई है, चने की बर्फ़ी बहुत स्पेशल चल रही है हमारी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चल रहा है एक गुलाब का लड्डू और एक चल रहा है ड्राई फ्रूट लड्डू, जो हमारा बादाम का, उसमें गुलूकंद है और बादाम का लड्डू है। एक हमारे पास बटर स्कॉच फ्लेवर में हमने बच्चों के लिए लड्डू बनाया है। देखिए अब क्या है, उत्साह बहुत है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे पुराने काल में होता था, पुरानी पीढ़ियों के साथ होता था, अब लोग अपने ट्रेडिशन की तरफ वापस आ रहे हैं। जब से हमारे मोदी जी यहाँ का राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे पास ना, अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें या किसी भी सेक्टर में देखें, हम लोगों में वो भारतीयपन वापस आ रहा है। तो लोग बहुत उत्साहित है दिवाली को बनाने के लिए, क्योंकि दिवाली तो हम हिंदुओं का सबसे परम और सबसे पहला त्यौहार है। तो आज की तारीख में सब लोग मिठाइयों के प्रति, जो यंग जनरेशन भी है वो भी समर्पित होकर काम कर रही है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गणपति बाबा को तो लड्डू का ही भोग लगेगा, चॉकलेट तो आप नहीं लगा सकते, तो उसकी बहुत उत्साहिता है। अगर आप शहर में भी जाएंगे, जितने भी छोटे से छोटा मिठाई वाला हो, चाहे बड़े से बड़ा मिठाई वाला हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देहरादून में पूरा घूमता हूँ। जैसे द्वारका चौक में बहुत छोटे छोटे हलवाई है, या आपकी बात करें तो हम इधर बात कर ले डिफेंस कॉलोनी की तरफ करें, सब लोगों में उत्साह है। और सबसे बढ़िया क्या बात हुई, अब के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो उन्होंने टेस्टिंग कराई। अभी हमारी भी टेस्टिंग हुई, हम भी गए थे, अपने आप वॉलंटरी गए, उन्हें एक वैन लगा रखी है जिसमें टेस्टिंग वैन हो रही है। तो उससे क्या है कि लोगों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर किसी को चोरी करने की आदत है तो पूरे साल ही चोरी करेगा, दिवाली के समय क्यों चोरी करेगा? क्योंकि दिवाली के समय तो सारे कैमरा, सारे मीडिया, सारा प्रशासन सब रहता है। और सबसे बढ़िया क्या हुआ है, धामी सरकार ने सबसे बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। कल ही उन्होंने मोबाइल वैन्स लगाई है जो लाइव टेस्टिंग कर रही है, मिठाइयों की लाइव टेस्टिंग हो रही है। आपको ही पता होगा, हम लोग कल गए थे, हमारे प्रतिनिधि गए थे और हम लोग फर्स्ट आदमी थे, हमने सब मिठाइयों की टेस्टिंग कराई और बहुत बढ़िया। देखिए हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहेंगे बच्चे हो या कोई भी बुज़ुर्ग हो वो प्योरिटी से मिठाइयाँ खाएं। तो ये वाली, क्योंकि अब जो है ना, पहले ज़माने में तो बहुत चला था कि नकली मावे या नकली मिठाई। देखिए यहाँ पर देहरादून एक एजुकेटेड सिटी है, यहाँ पर सब लोग एजुकेटेड हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे दादाजी तो चौथी पास थे, हम तो, हमारी जो जनरेशन है वो MBA करके आ रखे। हम लोगों में बहुत जागरूकता है, जिससे कि हम लोग अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें पैसे कमाने हैं। मैं सबको कहूँगा कि शुभ दीपावली, और सब लोग पॉजिटिविटी में रहें, बहुत अच्छी तरह से काम करें, अपने ऊपर विश्वास करें और ऊंचा चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। भगवान है आपको धक्का लगाने के लिए पीछे, जैसे कहते हैं लक्ष्मी जी है आपको पीछे से धक्का लगाने के लिए, जो आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें और आगे बढ़ते रहें। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है।
HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। अक्टूबर का महीना जहां अपनी समाप्ति की ओर चल रहा है, तो वहीं सनातन धर्म के कई त्यौहार इस समय अपने पीक पर हैं। दीपावली हो, धनतेरस हो, भैया दूज हो, करवा चौथ का पर्व अभी हाल ही में हमने देखा। उसके बाद दीपावली, धनतेरस और भैया दूज के पर्व है, और ऐसे में क्योंकि बाज़ार में खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ जाता है, मिठाइयों का आदान प्रदान का चलन बढ़ जाता है, लोग आपसी रिश्तेदारों में मिठाइयाँ बांटते हैं। तमाम दफ्तर हो, सरकारी कार्यालय हो, प्राइवेट कार्यालय हो, मिठाइयों को बांटने का सिलसिला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या विगत कुछ सालों से हमने देखी है कि जिस प्रकार से जब दीपावली का त्यौहार अपने पीक पर होता है, ऐसे में नकली पदार्थ बेचने वाला गिरोह भी वो अपने आप में सक्रिय हो जाता है, और कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में इसका एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। लंबे समय से जो है जो नकली और मिलावटी सामान बेचने वाला गिरोह है वो सक्रिय हो जाता है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून में, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये मावे की खेप इस समय राजधानी देहरादून में मिली है, और कहीं ना कहीं इस खेप में आप देख सकते हैं क्विंटलों जो है, कई क्विंटल जो है नकली मावा यहाँ पर मिला है। और कहीं ना कहीं क्योंकि त्योहारी सीज़न में लोगों की स्वास्थ्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ होती है, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा मावे की खेप है। इसी के साथ हम आपको दिखाएं तो कहीं ना कहीं गाड़ी के जो आगे का जो बोनट है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है खेप यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कई क्विंटल इस प्रकार से, एक गिरोह नहीं बल्कि राजधानी देहरादून समेत ही पूरे प्रदेश में कई ऐसे गिरोह जो हैं वो सक्रिय इस समय हैं। खासकर नकली भोज्य पदार्थों को बेचने के लिए वो इस समय सक्रिय होते हैं, और लोगों की स्वास्थ्य के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पर खिलवाड़ होता है, क्योंकि क्वांटिटी लोगों की मांग ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, और उस हिसाब से जो है प्योर माल की सप्लाई नहीं हो पाती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो गिरोह हैं वो ऐसे में फ़ायदा उठाते हैं और लोगों की स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। जहां एक और लोग बेहतर क्वालिटी के सामान की उपेक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती है। इस समय हम डिप्टी फूड कमिश्नर रावत जी हमारे साथ बनेंगे, और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो गिरोह हैं वो राजधानी देहरादून में सक्रिय हो रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी फूड कमिश्नर RS रावत सर, क्योंकि त्योहारों का सीज़न और ऐसे में नकली जो भोज्य पदार्थ है वो गिरोह सक्रिय हो जाता है, किस प्रकार की कार्रवाई होती है? देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग हर समय जो है अपने कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन त्योहारों के समय पे थोड़ी सी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और खपत कम होती है, इसलिए हम लोग भी हाई अलर्ट मोड पे रहते हैं। 24 आवर्स हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी बाहर से आयुक्त महोदय के स्पेशल निर्देश हैं कि जो यूपी और अन्य हमारे जो बॉर्डर्स जिन स्टेट से लगते हैं वहाँ से जो भी खाद्य सामग्री आ रही है उसकी जांच की जाए और उनके निरीक्षण किए जाएँ जो गाड़ियाँ आ रही हैं। उसी क्रम में आज हमने सुबह 4 बजे से गाड़ियों की जो है चेकिंग करनी शुरू की थी, जिसमें हमें ये गाड़ी एक मिली है जो कि यूपी सहारनपुर से आई हुई थी, जिसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा मावा होने की संभावनाएं थी, लेकिन जो हमारे पास सूचना मिली है उसके आधार पर इन्होंने कई जगह उतार दिया है जो खाद्य कारोबारकर्ताओं को दे। लेकिन मौके पे 2 कुंटल हमें मावा मिला है, जिसकी हमने सैंपलिंग कर ली है और जिसको जांच है तो आज ही जो है अपनी लैब को भेजा जा रहा है। सर, दुकानों का इस समय निरीक्षण किया जा रहा है, किस पैमाने पर निरीक्षण किया जा रहा है, क्या मापदंड है? देखिए, एक तो साफ़ सफाई हाइजीनिक कंडीशन, दूसरा मास्क, हेयर कैप और ग्लव्स पहनने के जो निर्देश शासन स्तर से भी प्राप्त हुए हैं उसके लिए भी हम जो है मौके पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके क्रम में हमने कल परसों दीपावली तक, उसके बाद भी हम कंटिन्यू काम करेंगे। सर, क्योंकि थूकने के मामला भी कई हमने देखे हैं प्रदेश में बड़े हैं, ऐसे में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पूरे जनपद देहरादून में, पूरे मंडल में, अपने अपने जनपदों में जितने हमारे अधिकारी हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर या सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनकी टीम बना करके ये कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं अपने स्तर से भी जो है प्रत्येक जनपद से कांटेक्ट में हूँ कि अगर उन्हें कोई दिक्कत किसी भी किस्म की आ रही है तो उनसे संपर्क करते हैं, उनके जो है दिक्कतों का निराकरण किया जा रहा है। सर, हमारे साथ मौजूद हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी दुकान में जाता हूँ, मुझे मिठाई खरीदनी है अपने रिश्तेदार को देने के लिए, तो मैं किस प्रकार से पहचानूंगा कि ये मिठाई में मिलावट है या ये नॉर्मल, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है या मेरे स्वास्थ्य के लिए ये मिठाई घाट है? प्रथम दृष्टया देखने से ही पता चल जाता है कि मिठाई अच्छी है कि बुरी है। एक मानव का सिविक सेंस है, वो पता कर लेता है चख कर या टेस्ट करके कि मिठाई अच्छी है कि बुरी है। और हम लोग तो इसके संदर्भ में मानव हित में हमेशा सैंपलिंग अभियान कर ही रहे हैं, और सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की जा रही है, और
त्योहारों के मद्देनज़र थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है, तो हम लोगों की गंभीरता और कार्यशैली भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है, तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अगर मुझे किसी दुकान में मिलावट की संभावनाएं होती हैं तो मैं किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करूं? टोल फ्री नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, और हमारे फॉस्कोस की एक ग्रीवेंसेस की साइट है, उस पर ऑनलाइन आप के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। दीपावली का त्यौहार लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन लोग दीप जलाने के साथ साथ ही पूजा पाठ करने के साथ साथ ही आतिशबाजी भी जमकर करते हैं और जश्न मनाते हैं दीपावली का। और ऐसे में बड़ी धूमधाम से दीपावली का पर्व जो है होता है। लोग पटाखे भी पटकाते हैं और बड़ी संख्या में जो है पटाखे आतिशबाजी जो है लोग करते हैं और दीपावली मनाते हैं और अपनी खुशियाँ जो है वो जाहिर करते हैं। हम इस वक्त एक पटाखों की दुकान पर भी हैं। आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से पटाखों की दुकानें भी जो है वो अब सज चुकी हैं। पटाखे खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरी पटाखों की दुकान भी अब मार्केट में सज चुकी है। हालांकि इस बार ये लगातार पटाखों को लेकर चीज़ें भी सामने आती रही है और एक सियासत भी लगातार इन पर होती रही है और कई बार कंट्रोवर्सी भी पटाखों को लेकर मार्केट में होती है। चाइनीज़ पटाखे, इंडियन पटाखे, और इसी के साथ साथ ही लगातार ये सलाह भी दी जाती है कि पटाखे कम पटकाने चाहिए, इससे प्रदूषण होता है। कई लोग इसका बॉयकॉट भी करते हैं, कई लोग जो है पटाखे खरीदते भी हैं। तो इसी को लेकर आज तमाम जानकारी भी साझा करेंगे। जो पटाखा व्यापारी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, किस तरीके से लोग पटाखे यहाँ पर खरीद रहे हैं, किस तरीके का व्यापार है, किस तरीके से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के साथ। भाई साहब, इस पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखा जाए इस वर्ष पटाखों का कैसा व्यापार है, लोग किस तरीके से पटाखे खरीद रहे हैं, बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं, फिर किस बहुत आ रहे हैं कस्टमर तो पटाखे खरीदने के लिए, डेली आ रहे हैं। बढ़िया कॉक, रविंद्रा, सोनी तीनों ब्रांडेड माल है अपना और बढ़िया बिक रहा है। सारा माल बढ़िया है और सारा ही बढ़िया बिक रहा है। और अभी तो हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। आपका 3000 से ऊपर की खरीद पे हम सब चांदी का गिफ्ट दे रहे हैं अपने सब कस्टमरों को। ऊपर से रेट भी आपको सारे जायज़ बिल्कुल जेन्युइन रेट मिलेंगे और बिल्कुल कम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के साथ बढ़िया प्राइसेस मिलेंगे। भाई जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है, हर वर्ष देखते हैं कि पटाखे बैन होने चाहिए, पटाखे नहीं पटकाने चाहिए, इसको लेकर प्रदूषण होता है, तमाम तरीके की अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ें बताई जाती हैं। तो लोग जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से या बॉयकॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण के हिसाब से तो फिर गाड़ियाँ भी नहीं चलनी चाहिए रोड पे। ये तो आपका त्यौहार है, त्यौहार सालाना एक बार त्यौहार आता है, उसमें तो आपका इसमें क्या है, बाकी माल अगर आप ब्रांडेड लो, चीज़ बढ़िया लो, तो उसमें आपको चीज़ एक तो A1 क्लास की माल मिलेगा। कॉक रविंद्रा के ऊपर पहली बात तो कॉक रविंद्रा का माल है सारा। कॉक रविंद्रा आपका पहली बढ़िया उसमें आइटम आएगा सारा, तो उसमें ऐसे कोई दिक्कत रहती ही नहीं है। और अगर वैसे प्रदूषण की बात करें तो हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता है, बट ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये जानना चाहें, लोग जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? जो लोग सामान खरीद रहे हैं, क्या वो देखकर खरीद रहे हैं कि मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, किस तरीके से, या पहले ही आपको दुकान पर पहुंचकर कह रहे हैं कि हमें चाइना का माल नहीं चाहिए, इंडिया का माल चाहिए? जिस तरीके से चाइना का लगातार ये कह रहे हैं चाइनीज़ जो माल आ रहा है दिवाली पर, उसका बॉयकॉट करना चाहिए। हमने चाइनीज़ माल पहली बात अपनी दुकान में कोई रखा ही नहीं है, सिर्फ कॉक रविंद्रा, सोनी है और तीनों इंडिया मेड है। और पहली दूसरा कस्टमर ऐसा अभी तक कोई आया नहीं जो चलो ऐसा पूछे कि भैया ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। तो कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जो अपने बच्चों के साथ पटाखे खरीद रहे हैं, बच्चों के साथ पटाखे खरीदने आए भी हैं, बातचीत उनसे भी करेंगे। जी भाई साहब, आप भी बच्चों के साथ पटाखे खरीदने आए हैं। दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, आप भी खरीद रहे हैं। लगा ये बातें कही जाती है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, इसको लेकर क्या आपकी राय है, किस तरीके से? नहीं, अब चलाना तो नहीं चाहिए, बट ये है कि बच्चे हैं, बच्चों के तो थोड़ा खुशियाँ होती है ना, वैसे चलाना नहीं, पोल्यूशन तो है, बट ये है कि बच्चे हैं, थोड़ा उनकी खुशियों को लेके आ जाता है। बहुत थोड़ा माइन्यूट, हम तो नहीं रहते हैं उनके पक्ष में कि पॉल्यूशन ना फैलाएं, ये करें, बट ये है कि अब बच्चे हैं, थोड़ा खुशियों के लिए। लगातार ये कहा जाता है कि मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, जो चाइनीज़ माल है, उन्हें बहिष्कार करना चाहिए। क्या आप भी आज जो चाइना के प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का? नहीं, यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं हम, तो बिल्कुल बहिष्कार करते हैं उनको। चाइनीज़ जितने प्रोडक्ट होंगे, चाहे आपको LED हो, बल्ब है, जो भी हो ना, हम नहीं यूज करते हैं। हमें तो मतलब हम खुद भी यूज नहीं करते, दूसरों को सजेशन नहीं देंगे ना यूज करें आप।
तो यानी कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए पटाखे खरीद भी रहे हैं, और क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, लोग बड़ी ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और तमाम तरीके से जो है त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है पटाखों की दुकान बिल्कुल सजी हुई है, पटाखे ही पटाखे, इस तरीके से जो है लोग उनकी दुकान सजी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दुकान पर भी किस तरीके से रौनक है, पटाखों के तमाम वैरायटीज़ के पटाखे जो है यहाँ पर हैं, और लोग जो है पटाखे खरीद रहे हैं। कुछ और व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, इस बार पिछले बार के मुकाबले कैसा है मार्केट, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं बड़ी संख्या में या कम, किस तरीके का मार्केट? सर, दिवाली पे जो होता है आतिशबाजी का, वो लगभग एक जैसा ही रहता है, और इस बार भी अभी तक ऐसा ही है। लेकिन इस बार जो है लोगों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस है कि लोग जो है चाइनीज़ आइटम्स के ऐसे आइटम नहीं ले रहे हैं, ग्रीन पटाखे ले रहे हैं जिससे एटमॉस्फेयर में दिक्कत ना हो और वो ना हो, और बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनानी जा रही है। लेकिन लोग बहुत अवेयर हैं इस बार कि वैसे वाले पटाखे ना लिए जाएं जिससे जो है वातावरण प्रदूषित हो या कोई एटमॉस्फेयर में दिक्कत हो। ग्रीन पटाखे जो वो है वही बिक रहे हैं, और हमारे यहाँ पे भी कोई भी चाइनीज़ ब्रांड या कोई अदर ब्रांड हम नहीं बेच रहे हैं। हम सिर्फ ग्रीन पटाखे जो कॉक और रविंद्रा का ब्रांड का माल है, सोनी का, सिर्फ वही बेच रहे हैं ताकि जो है अच्छी चीज़ बिके और अच्छा माल हो और एटमॉस्फेयर को दिक्कत हो। अच्छा सर, आप पटाखा व्यापारी भी हैं, आपको ज़्यादा इस मामले में जानकारी होगी। अगर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है या इंडियन प्रोडक्ट है तो उसकी पहचान कैसे कर सकता है एक जो ग्राहक है कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है? सर देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है जैसे कि उसमें वो नहीं होती है ग्रीन उसकी मार्का की, और जो इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे ये कोक, रविंद्रा और सोनी और विनर, ये इंडियन प्रोडक्ट हैं। बाकी जो अदर प्रोडक्ट है वो सब चाइनीज़ है, और सीधी सी बात है चाइनीज़ प्रोडक्ट हमेशा सस्ता होगा, बहुत सस्ता प्रोडक्ट होगा, और वो लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन एक वो बचता नहीं है, दूसरा उनके हाथ में चोट लगने का खतरा रहता है और वो सब रहता है। तो इस कारण अच्छे ब्रांड रविंद्रा में, कॉक में, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, मुर्गा शाप के जो हैं और शंख जो है और सोनी के, ये वाला माल लीजिए और वो लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये तो मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया की बात होगी। अगर बात की जाए, हर साल एक कंट्रोवर्सी भी होती है कि पटाखा नहीं पटकाने चाहिए, दीपावली का त्यौहार प्रदूषण होता है। कई लोग कहते हैं कि दीपावली का त्यौहार एक साल में एक बार आता है, तो क्या लोग इस बार ये भी देख रहे हैं कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, या जो लोग आ रहे हैं वो पटाखे कम मात्रा में खरीदें कि भाई प्रदूषण होगा, कम पटाखे खरीदें, इस तरीके का? सर हाँ, ऐसा हो रहा है। जो लोग पहले 10-10 हज़ार का खरीदते थे, अब उनके एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे पटाखे के जो है रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इस कारण ही पटाखे की सेल कम है, और रेट बढ़ने का रीज़न भी है, और लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी आई है, ठीक है। लेकिन अब हमारा त्यौहार है, हमारे सनातनों का, हमारे भाइयों का, ये इतना पुराना हमारा दिवाली का त्यौहार है, तो मुझे लगता है कि लोगों को इसमें भी अवेयरनेस है। उसके साथ साथ वातावरण को ध्यान में रखते हुए लोग कम मात्रा में बजा रहे हैं, लेकिन रीति भी हो रही है, रिवाज भी हो रहे हैं, और अपने धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, ताकि एटमॉस्फेयर भी ख़राब ना हो और हमारा जो है सनातन धर्म की जो वो है वो भी पूरी तरह से मनाया जाए। तो यानी कि पटाखा व्यापारियों में खुशी भी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आतिशबाजी को लेकर हर साल एक अलग ही जोश लोगों में देखने को मिलता है। हर साल लोग आतिशबाजी करते हैं और पटाखे बड़ी संख्या में पटकाते भी हैं, और ऐसे में जो है इस बार भी पटाखे लोग खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से पटाखा व्यापारियों ने बताया, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर है, लोग माल को देखकर खरीद रहे हैं कि मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया, और इसी के साथ साथ ही जो प्रदूषण पटाखे ज़्यादा करते हैं उन पटाखों को लोग अवॉइड कर रहे हैं, और ऐसे पटाखे खरीद रहे हैं जिनसे कम प्रदूषण हो और जिससे वातावरण भी साफ रहे और त्यौहार भी अच्छे से लोग अपना मना लें। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं उनसे चैनल 24/7 देहरादून।